हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 10 के पहले चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो हम सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग कक्षा 6, 7, 8 में भी वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर पढ़े हैं। तो एक बार हम जल्दी इन सारे टॉपिक्स को देख लेते हैं, फिर सवाल पे आएंगे। तो पहला हमारा रहेगा जिसे हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर एग्जाम्पल अगर हम दें तो 1, 2, 3, 4, 5 डाटा डाट एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर में हम लोगों ने सुना होगा पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं। और हाँ, एक बात और, इसे हम n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं, इसकी इंग्लिश होल नंबर। इसको हम W से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 डाटा डाट एटसेट्रा। मतलब पूर्ण संख्याओं में जीरो को लेकर और प्राकृतिक संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4 डाटा डाट सो ऑन, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्या आता है? पूर्णांक आता है। क्या आता है? पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें हमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये बात समझ लीजिए, 0 है हमारा, 0, 1, 2, 3 डाटा डाट, फिर इधर -1, -2, -3 डाटा डाट सो ऑन। तो ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या है। और एक बात और, हम यहाँ पे नोट लिख देते हैं। नोट में रहेगा 0 जो होता है वो न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ये आप याद रखिएगा। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। अब हम वास्तविक संख्याओं में कुछ पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या के लिए हमें सबसे पहले परिमेय संख्या पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। तो आगे अब हम लिखेंगे परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्याएं। इसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? कहेंगे वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो। क्या हो? Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब जो हमारा Q है, डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6 हो गया। ये सब हमारे क्या है? ये सब है पूर्ण परिमेय संख्या। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इसका जो होता है वाक्यांश, वो ये होता है कि जिन्हें
P/Q के रूप में व्यक्त न कर सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहीं पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल √2 √3 4/0 etc। ये क्या हो गया? ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा सवाल लगाते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला जो हेडिंग होगा वो होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हमारी अगली हेडिंग है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये हमारा क्या है? हेडिंग है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 से हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि भाग देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे हमारा ये मान लेते हैं कि A इज ग्रेटर देन B, तो हम इसे भाग कैसे देंगे? A डिवाइडेड बाय B। जब इसका भागफल आएगा तो क्यों आएगा? शेषफल क्या आएगा? R। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए और इसको ऐड कर दें, मतलब A इज इक्वल टू BQ प्लस R हो जाएगी। ये हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जहाँ 0 इज लेस दैन एंड इक्वल देन R इज लेस देन A हो जाएगा, सॉरी B हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो? ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि तो ये हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब मैं थोड़ा सा वास्तविक संख्या के बारे में भी लिखा देती हूँ। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिनमें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करते हैं। उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। अब हम सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल जो होगा वो होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 30, दूसरी संख्या क्या है 7 मान लीजिए। ये हमारी क्या है? संख्या है। तो यहाँ हम कहेंगे 30 इज़ ग्रेटर देन 7, मतलब जो 30 है वो 7 से बड़ी है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 30 डिवाइडेड बाय 7। तो अब इसको भाग देंगे, 7 चौक 28, हमारे पास कितना बचा? 2 बचा। तो हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में कैसे लिखेंगे? इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, इसे हम ऐसे लिखेंगे कि क्या हो जाएगा हमारा 30 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 और प्लस 2, जहाँ 0 इज लेस देन एंड इक्वल देन क्या हो जाएगा हमारा? R, मतलब R हमारा यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 2 है और ये किससे बड़ा है? ये हमारे 7 से क्या है? छोटा है। ठीक, ये हम था छोटा सा एग्जांपल समझाया। अब आइए हम आपकी एक्सरसाइज में से सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। इसमें हमें सॉल्व करना है 135 और 225। तो इसमें हमें देखना है
कौन बड़ा है, तो हमारा 225 135 से बड़ा है। यहाँ हम इसे मान भी सकते हैं, माना a इज इक्वल टू, हम क्या मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 225 एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 225 डिवाइडेड बाई 135। सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। चलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एक बार ले जाएंगे। जब इसे हम एक बार ले जाएंगे तो 135 आ जाएगा। भाग तो आप सभी लोगों ने सीखा है। तो 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 2 में से 3 तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। 12 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 9। अब 9 हो जाएगा। अभी हमारा 0 नहीं आया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमें 0 लाना पड़ता है। यदि आपका सिंपल 0 आ जाएगा तो आपका वहीं पे सिद्ध हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो हम इसको फिर से भाग देंगे 135। मतलब अब इसे हम कितनी बार लेकर जाएंगे, अब आप दिमाग से सोचिए, 90 का कितनी बार गुणा करें ताकि 135 आए। तो 9 दूनी 18, मतलब इसको भी हमें कितनी बार लेकर जाना है, इसको भी हमें एक बार लेकर जाना है। तो ये हो जाएगा 90। अब 5 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 45। अभी भी नहीं आया 0, तो हम अभी भी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 45 2 जा कितना हो जाएगा 90। मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहेंगे अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः 45 क्या है, 45 आंसर है। किसके प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 का दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल हमें क्या कह रहा है, 196 एंड 38220, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। आप फिर से a इज इक्वल टू 38220 मानिए और b इज इक्वल टू क्या मानेंगे, 196 मानेंगे। तो हम फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, 38220 डिवाइडेड बाई 196 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग फिर से वैसे ही देना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एक बार लेकर जाएंगे। तो जब एक बार लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 196। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, 12 में से 6 निकालेंगे 6 बचेगा हमारा। इसके बाद ये हो जाएगा 7, 17 में से 9 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ 2 था, 2 में से 1 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारा रूल कहता है कि हम 2 आगे फिर से उतारेंगे। अब आप सोचिए कि 196 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा क्या आ जाए, 1862 आ जाए, ठीक है। चलिए तो हम 196 में हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारा आ जाएगा 9 6 54, 5 हासिल लगा, 9 9 81 5 86, फिर 9 का 9 9 9 8 17। तो चलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। 12 में से 4 गए, 8 बचा, यहाँ बचा क्या 5। 15 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। मतलब कि हमारा क्या हो गया 98। फिर सामने से हमें क्या उतारना है, 0 उतारना है। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पे किस चीज़ से गुणा किया जाए ताकि 980 आ जाए। तो आप मल्टीप्लाई करिए। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार पहले 4 से देखते हैं। 4 छम 24, हासिल लगे 2, 4 9 36, 36 2 38, फिर हासिल लगा 3, 4 1 9 4 और 4 3 7।
मतलब अभी भी बाकी है, तो हम क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करें। 5 छक 30, 5 9 45 और 3 48, और 5 का 5 और 4 9, मतलब हमारा क्या हो गया माइनस हो गया। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 196 ही रहेगा। तो यहाँ पर अतः